बात बताता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग के लाइन में एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ। यदि ये फॉर्मूला आपको याद रह जाएगा तो आप हर जगह आरसीएम बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग को कर पाएंगे। मेरे साथ रिपीट करिएगा। वेयर आर यू, वेयर आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग। इसको थोड़ा और दूसरे लाइन में भी ले सकते हैं। वाई आर यू हेयर, वाई आर यू हेयर एंड व्हाट आर यू डूइंग। आप यहां क्यों हो? आप जहां भी हो, आप यहां क्यों हो? आप किराने की दुकान के सामने खड़े हो, आप वहां पे क्यों हो? आप शादी में गए हो, आप वहां पे क्यों हो? और व्हाट आर यू डूइंग मतलब आप क्या कर रहे हो? आप किराने की दुकान के सामने गए, सामान लेने गए, दुकानदार का काम क्या है? सामान देना। तो दुकानदार अपना काम कर रहे हैं। आपका भी तो काम है लोगों को प्लान दिखाना। आपका भी काम है लोगों को प्लान दिखाना। क्या आप अपना काम कर रहे हो? क्या आप अपना काम कर रहे हो? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए यस सर या नो सर। यदि आपका जवाब नो है, आप किसी दुकान में जाके घबरा रहे हैं कि इसको बोलूं कि नहीं। आप किसी चाय के दुकान में खड़े होकर घबरा रहे हैं कि चाय वाले को बोलूं कि नहीं। आप किसी शादी पार्टी में जाके मामा चाचा काका बुआ या कजन ब्रदर सिस्टर के बीच में बैठ के आप सोच रहे हैं इनको बोलूं कि नहीं। तो यकीन मानिए आरसीएम बिजनेस आपके नर्वस सिस्टम में अभी नहीं आया, नसों में नहीं आया। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए आपको 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक है सिस्टम। पहला जो है वो है सिस्टम। सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम कहता है कि आपके सामने यदि कोई व्यक्ति है और उसको आपने अभी तक किस प्लान नहीं दिया है, आपने नहीं दिया है, भला ही आपके मौसी ने दिया हो, मामा ने दिया हो, उसके दोस्त ने दिया हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आपने नहीं दिया है मतलब आपके लिए वो अभी कोरा है। सिस्टम ये कहता है कि आप लोगों से मिलो। और यकीन मानिए सर, हर अच्छा काम करने के लिए, हर अच्छा काम, जो भी आप अच्छा काम करना चाहते हैं सर, उस काम में जोड़ना पड़ता है। यदि आप अच्छा मकान बनाना चाहते हैं, तो क्या ईंटों को तोड़ने से मकान बन जाएगा कि ईंटों को जोड़ के मकान बनेगा सर? यदि आप खूबसूरत माला बनाना चाहते हैं, चाहे वो जयमाला हो या भगवान के चरणों में या गले में पहनाने वाला माला हो, किसी को स्वागत करने वाला माला हो, एक अच्छा काम आप करने जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा सर? फूलों को तोड़ के मसल के फेंक दें या उसको धागे में एक के बाद एक जोड़ना पड़ेगा? आप यदि अपने बच्चे की भला चाहते हैं, अपनी फैमिली की भला चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? एक अच्छे खानदान में एक अच्छा शुभ काम कि सखी गाओ रे, कौन सी गीत? मंगल गीत। कि सखी गाओ रे मंगल गीत। मंगल गीत कब गाए जाते हैं सर? जब आपने एक और फैमिली को जोड़ने के बारे में तय करके आए हैं। तो जोड़ने से अच्छा काम होता है कि बुरा काम होता है सर? बुरा काम करने के लिए आपको तोड़ना पड़ेगा। कहीं एक बम फोड़ दीजिए, वहां यदि एक बिल्डिंग में 50 लोग हैं, तोड़ दीजिए 50 लोगों को, एक जीरो दिखेगा वहां पे, 50 का 51 नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। वो तोड़ने वाला काम हुआ सर। जोड़ने से अच्छा काम होता है सर, जोड़ने से हमेशा अच्छा काम होता है। और अच्छा काम करने के लिए जोड़ना पड़ता है। और यदि आप कहीं खड़े हैं, आप किसी भी भीड़ में खड़े, ट्रेन में बैठे, बस स्टैंड पे बैठे, किसी अनजान व्यक्ति के घर पे 2 मिनट के लिए भी गए हैं, तो आप ये सोचिए कि कैसे बात शुरू किया जाए। यदि आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप अपने सीनियर से फोन कर लीजिए ना कि सर या मैडम, मैं एक जगह आया हूं या आई हूं, मैं इनसे बात शुरू कैसे करूं? लेकिन नहीं, आप क्या करेंगे? अरे छोड़ो, रहने दो, ये नहीं करेगा। ये नहीं सोच रहा है कि वहां आपकी हार दिखाई दे रहा है। हार समझते हैं? आपकी नाकामयाबी दिखाई देता है।
तो अच्छा काम करने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। और कंपनी की सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम कहता है हर रोज प्लान दिखाओ लोगों को, हर रोज। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में क्या भूसा भरा है भगवान जाने। अरे मैं ये काम निपटा लूं फिर मैं, अरे मैं अभी 3 दिन शादी में बिजी हूं। अरे 3 दिन तेरे भाई की शादी है, तेरे भाई की शादी है। उस भाई के शादी में सिलेंडर लेने तो जाएगा भारत गैस एजेंसी में, किसी गैस एजेंसी में सिलेंडर तो लेने जाएगा। और सिलेंडर लेने जाएगा तो विचार कर कि एक टैंकी मैं मोटरसाइकिल में लेके जाऊंगा, किसको बिठाल के ले जाया जाए। वहां दिमाग लगा कि मैं इस 15 साल के लड़के को लेके नहीं जाऊंगा, मैं उस 18-20 साल के या उस बंदे को मुझे प्लान देना है, लेकिन यहाँ मौका मिल नहीं रहा है। तो 10 किलोमीटर दूर है सिलेंडर की दुकान एजेंसी, मुझे उसी को टैंकी पीछे बिठालना है या उसको मोटरसाइकिल चलाने के लिए देना है कि भाई साहब या चाचा आप मोटरसाइकिल चला लो, मैं पीछे टैंकी लेके बैठता हूं। आपके दिमाग में आरसीएम आना चाहिए, तब ये सिस्टम निकलेगा ना। आपके स्वयं के भाई की शादी हो तो भी आप ये सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तो मामा के लड़के की लड़की की शादी में भी ऐसे बिजी दिखाते जैसे पूरे काम, मंडप भी वही, गड्ढे भी वही खोद रहा है, पंडाल भी वही बना रहा है, गन्ने क्या बोलते उसको, केले के पेड़ भी वही बिछा रहा है, मंडप माने दूल्हा को भी वही सजा रहा है, दुल्हन को भी वही सजा रहा है, और कलछुल भी कढ़ाई कढ़ाई भी वही चला रहा है। और वही अकेला इंसान है जो पंगत बिछा भी रहा है, लोगों को बुला बुला के वो अकेला खिला भी रहा है। और यदि अकेले ही सब काम कर रहे हैं सर, तो मुझे लगता है कि यदि खाना भी आपने अकेले बनाए हैं तो उसमें आरसीएम का तेल तो लिए होंगे ना, क्योंकि आपने अकेले ही किए ना सारे काम। तो आरसीएम का तेल तो किए होंगे ना सर, खरीदे होंगे ना आरसीएम का तेल, क्योंकि खरीदारी भी आपने किया है, सारे काम अकेले किया है तो खरीदारी भी आपने किया है, खाना भी आप ही ने बनाया, परोस भी आप ही रहे। तो जितने लोगों को आप परोस रहे हैं, तो परोसने के बाद बोल नहीं सकते क्यों भैया ये आलू मटर की सब्जी पनीर की सब्जी कैसे बनी, आरसीएम का तेल का है ये। पंगत में ये शब्द निकल सकता है कि नहीं? कहने का मतलब है कि अकेले भी सारे काम निपटा रहा ना, ये तो बहाने हैं सर कि मैं बिजी हूं। सबसे बड़ा गंदा बहाना है सर कि मैं व्यस्त हूं। और आदरणीय हमारे गुरुदेव कहते हैं, इंसान जब कहे ना कि मैं व्यस्त हूं, वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। मजाक कर रहा है वो अपने साथ, टीम के साथ तो कर ही रहा है, मजाक कर रहा है। क्योंकि खुद मैं यदि मजाक करने लग जाऊं सर, मेरे टीम सब जीरो हो जाएगा सर। जिन जिन के टीम जीरो हुआ है उनके मजाक के वजह से जीरो हुआ है सर, उनके गलती के वजह से जीरो हुआ है। मैं भी मजाक करने लग जाऊं तो मेरे टीम भी जीरो हो जाएगा सर। अस्त व्यस्त है सर, या तो उनको आरसीएम समझ में नहीं आ रहा है, या किसी की बातों में आके वो आरसीएम को छोटू समझ के बैठे, किसी की बातों में आ गए। और जिन लोगों को सर, जिनके दिमाग में आरसीएम बैठा हो, वो 9:15 पे कैसे एंट्री कर लेते? मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आता है सर। मेरे को तो आधे घंटा पहले से टेंशन हो जाता है कि मीटिंग 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 मीटिंग, आधे घंटा पहले से सर। मेरे छोटे भाई ने आज मोटरसाइकिल, नया मोटरसाइकिल लिए, तो इसी खुशी में उसने सबको फिल्म दिखाने के पार्टी दिया है। मैं भी चला जाता सर, मैं भी चला जाता। आप भी तो यही बहाना बनाते हैं ना कि मेरे दोस्त ने मोटरसाइकिल, मेरे दोस्त ने बुलाया है इसलिए वहीं थे सर हम। हाँ, मैं भी चला जाता बहाना बना के, कर लेते फिर आप लोग मीटिंग। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास टीम है। एक बंदा भी यदि मुझे सुन रहा है तो मैं ये मीटिंग चालू रखूंगा सर। एक बंदा भी मुझे सुनेगा तो मैं इस मीटिंग को चालू रखूंगा। मुझे हैरानी होती है कि इंसान 9:10 पे, 9:15 पे कैसे एंट्री करते। मैंने उनके दिमाग में आरसीएम को लेके क्या है, मैंने आरसीएम को छोड़ के बाकी सब उसके दिमाग में प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, लेकिन आरसीएम उसके दिमाग में प्राथमिकता नहीं है। आरसीएम सेकेंडरी भी नहीं है सर, थर्ड है, फोर्थ है। फोर्थ भी नहीं, ऑप्शनल ही है। ठीक है, टाइम मिला तो बैठ जाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर वीडियो ऑन करेंगे, उसके बाद वीडियो ऑफ करके फिर चलता रहेगा। ये आपके टीम में भी यदि हो रहा है सर, आपका टीम ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। और महीने की शुरुआत है। तो किसी ने कहा कि सर जीरो से हीरो बनाने का प्रक्रिया आप लोग दिखाते यार, डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम बिजनेस के यहां जीरो से हीरो बनते हैं, तो ये जीरो से हीरो कैसे बनते हैं सर? तो खूबसूरत जवाब है, खूबसूरत जवाब है। जवाब अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि बहुत अच्छा।
खूबसूरत जवाब है कि जिस इंसान ने महीने के फर्स्ट तारीख को अपना जीरो हटाया, गारंटी वो एक दिन हीरो बनेगा सर। जिस इंसान ने महीने के पहले तारीख को जीरो हटाया, जिंदगी में वो एक दिन हीरो बनेगा। नहीं तो बाकी तो सब ऑप्शनली चल रहा है, मजाक चल रहा है, सीरियसनेस नहीं चल रहा है, मजाक चल रहा है सर। जीरो हटाना जरूरी है सर। आप सोच रहे हैं मैं 5 तारीख को इकट्ठे 5,000 करूंगा? नहीं, दुकानदार को पैसा भेजिए कि भैया 500 की बिलिंग मार दे, अभी बाद में सोचेंगे क्या क्या चाहिए, अभी 500 की बिलिंग मार दे, मुझे जीरो हटाना है। तो यकीन मानिए सर, हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे नौकरी से इतने पैसे आते हैं तो मैं अभी आरसीएम को इतना सीरियसली नहीं कर रहा हूं। कोई बात नहीं सर, लेकिन कब तक सर? साल 1.5 साल कितने सीरियस है? साल 1.5 साल हो रहा है, 6 महीना हो रहा है, साल भर हो रहा है, 6 महीने 1.5 साल हो रहा है, कहाँ बैठे हैं हम? अपनी अपनी विचार करें सर। एक और चीज है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, बहुत सारे नेगेटिव बातें लोग कर रहे हैं, तो उसको अगले वीडियो में मैं बात करूंगा। पूरे भारत से बहुत सारे नेगेटिविटी आ रहा है, मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर